नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप आज के इस पॉडकास्ट के अंक में इस बात से रूबरू होंगे कि आज़ादी को लेकर हमारी और आपकी सोच और समझ क्या कहती है। अब आप कल्पना कीजिए, साल है 1942। भारत लगभग 200 वर्षों से अंग्रेजी हुकूमत के अधीन है। देश में गरीबी है, दमन है, असमानता है और स्वतंत्रता की इच्छा हर भारतीय के मन में गहरी होती जा रही है। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। इस बार भारत केवल आज़ादी की मांग नहीं करने वाला था, बल्कि अंग्रेजों से साफ शब्दों में ये कहने वाला था, अब भारत छोड़ो। और इसी के साथ शुरू हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को ही हिला कर रख दिया। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में बात इसी विषय पर, भारत छोड़ो आंदोलन का भारत की आज़ादी में आखिर क्या स्थान है। क्या ये आंदोलन वास्तव में आज़ादी दिलाने वाला निर्णायक मोड़ था, या फिर ये स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी लेकिन कई घटनाओं में से एक घटना थी। और इसे ही समझते हैं। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कोई 1942 में शुरू नहीं हुआ। 1857 का विद्रोह कह लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन का विरोध, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह, इन सभी ने स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने अहिंसा और सत्याग्रह को संघर्ष का हथियार बनाया। लेकिन 1940 के दशक की शुरुआत तक परिस्थितियां तेजी से बदलती रही थीं। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था और भारत को बिना भारतीय नेताओं की सहमति के युद्ध में शामिल कर दिया गया था। भारतीय नेताओं का सवाल साफ था, जब हम खुद गुलाम हैं तो लोकतंत्र और आज़ादी के लिए किसी दूसरे देश की लड़ाई में हम क्यों शामिल हों। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ राजनीतिक आश्वासन देने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय नेतृत्व उससे संतुष्ट नहीं हुआ। अब गांधी जी और कांग्रेस को यह लगने लगा था कि अंग्रेजों पर दबाव बढ़ाने का समय आ चुका है, और तभी किया जाता है भारत छोड़ो का आह्वान। ये साल था 1942, महीना अगस्त का। बंबई, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, वहां अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होती है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन का आह्वान किया। उनके शब्द थे, करो या मरो। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह उस समय के भारत के लिए एक संकल्प था। गांधी जी का संदेश था कि अब भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए अंतिम और निर्णायक संघर्ष करने होंगे। कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से भारत को छोड़ने की मांग की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज सरकार को लगा कि नेताओं को गिरफ्तार करके आंदोलन को वो खत्म कर देंगे, उसे दबा देंगे, उसे कुचल देंगे। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत, बिल्कुल अलग। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी, जब बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, तब आंदोलन रुकने के बजाय और तेजी से फैला, जन जन तक पहुंचा। छात्र शामिल हुए, किसान, मजदूर, महिलाएं और आम नागरिक इसमें बड़ी संख्या में जुड़ने लगे। कई जगहों पर हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए, सरकारी संस्थानों और संचार व्यवस्था के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। अरुणा असफ अली जैसी महिला नेताओं ने आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण की बात कर लीजिए, राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादी नेताओं ने भी भूमिगत रहकर आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई स्थानों पर स्थानीय स्तर पर समानांतर प्रशासन चलाने की कोशिश भी हुई। इसका मतलब ये था कि स्वतंत्रता की लड़ाई अब केवल कुछ बड़े नेताओं की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये जनता का आंदोलन बन चुकी थी। और यही भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन आंदोलन की राह इतनी भी आसान नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए।
हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रदर्शनों पर बल प्रयोग किए गए और कई स्थानों पर गोलीबारी तक की गई। अखबारों से लेकर संचार माध्यमों पर नियंत्रण बढ़ा दिए गए, लेकिन दमन के बावजूद स्वतंत्रता की भावना को पूरी तरह से दबाया नहीं जा सका। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को यह संदेश साफ साफ दे दिया था कि भारत की जनता अब ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या भारत छोड़ो आंदोलन ने सीधे आजादी दिलाई? ये जहन में आपके सवाल हो सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी, तो भारत को स्वतंत्रता 1942 में नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को मिली, और इसीलिए ये कहना सही नहीं होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन अकेले ही भारत को आजादी दिला गया। भारत की स्वतंत्रता के पीछे कई दशकों का संघर्ष था। 1857 से लेकर गांधी जी के सत्याग्रह तक, क्रांतिकारी आंदोलनों से लेकर किसानों और मजदूरों के संघर्ष तक, हर प्रयास ने स्वतंत्रता की नींव को और मजबूत किया। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी, भारतीय सैनिकों और नौसैनिकों में बढ़ता असंतोष और बदलता अंतर्राष्ट्रीय माहौल, इन सब का भी स्वतंत्रता पर उतना ही व्यापक प्रभाव पड़ा। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का स्थान इन सभी घटनाक्रमों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। ज़हन में उठते सवालों में एक सवाल यह भी कि भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका आखिर क्या रही थी? तो सबसे पहली बात तो ये कि इस आंदोलन ने स्वतंत्रता की मांग को अंतिम लक्ष्य के रूप में स्थापित कर दिया। अब सवाल ये नहीं था कि अंग्रेज भारत को कुछ राजनीतिक अधिकार कब तक दे देंगे, सवाल ये था कि अंग्रेज भारत कब छोड़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास भी करा दिया कि भारत पर लंबे समय तक शासन करना अब आसान नहीं रहने वाला है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि शायद सबसे महत्वपूर्ण तौर पर आप इसे रख सकते हैं कि इन आंदोलनों ने आम भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी को बहुत व्यापक बना दिया। आजादी की लड़ाई अब केवल नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं थी। गांवों में, कस्बों में, कॉलेजों में, कारखानों में और आम लोगों के बीच स्वतंत्रता की भावना मजबूत हो चुकी थी। और जब कोई आंदोलन जनता की चेतना का हिस्सा बन जाए तो उसे हमेशा के लिए दबाना बेहद मुश्किल होता है। भारत छोड़ो आंदोलन हमें यह भी बताता है कि इतिहास सिर्फ बड़े नेताओं के नामों से नहीं बनता। इतिहास उन लाखों अनजान लोगों ने भी बनाया जिन्होंने जेलें भरी, लाठियां खाई, अपने काम छोड़े और स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दे दिया। कई लोगों के नाम इतिहास के किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी कुर्बानियां उन आज़ादी का हिस्सा जरूर हैं जिसमें हम आज खुलकर सांस लेते हैं। और इसीलिए जब हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं तो हमें सिर्फ 8 अगस्त 1942 या गांधी जी के करो या मरो के नारे को याद नहीं करना चाहिए। हमें उस समय के उन आम भारतीयों को भी याद करना चाहिए जिसने डर के बावजूद आवाज़ उठाई। तो दोस्तों, अब वापस अपने उस मूल सवाल पर पहुंच जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का भारत की आज़ादी में क्या स्थान है। इसका जवाब शायद एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता। भारत छोड़ो आंदोलन आज़ादी का अकेला कारण नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ जरूर बना। इसने ब्रिटिश शासन को ये साफ कर दिया कि भारत की जनता अब स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज को स्वीकार करने वाली नहीं है। इसने स्वतंत्रता की मांग को अंतिम और व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, इसने ये साबित किया कि जब करोड़ों लोग एक लक्ष्य के लिए एकजुट हो जाते हैं तो सबसे शक्तिशाली शासन को भी अंततः बदलना पड़ता है। 1942 में भारत ने अंग्रेजों से ये कहा था कि भारत छोड़ो, और इसके 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। आज जब हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं तो हमारे लिए आज़ादी शायद एक सामान्य सी बात लगती हो, लेकिन इस आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी थी। भारत छोड़ो आंदोलन
हमें ये याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक तारीख नहीं है, ये करोड़ों लोगों के संघर्ष, साहस, त्याग और उम्मीद का परिणाम है। और शायद इसीलिए 1942 का करो या मरो सिर्फ इतिहास का नारा नहीं था, वो एक ऐसे भारत की पुकार थी जो अपने भविष्य का फैसला खुद करना चाहता था। आप इस पॉडकास्ट को, इस पूरे अंक को कैसे देखते हैं? आपकी क्या है राय? अपनी राय ज़रूर साझा करें। साथ ही साथ अगर आपको इतिहास से जुड़ी ऐसी रोचक जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए दूसरों तक ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।